हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, वो स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल्स को जो है हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आपको इस हिंदी वाली मीनिंग से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली में होते क्या है। तो बहुपद, बहुपद इसमें बेसिकली दो वर्ड हैं, एक है ये बहु और एक है ये पद। ठीक है, यहाँ पर ये जो बहु है इसका मतलब है बहुत। बहुत क्या क्या मतलब है यहाँ पर? बहुत मतलब बहुत, जैसे हिंदी में नहीं पढ़ते हम एक वचन बहुवचन, वैसे ही ये बहु है। मतलब बहुवचन क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो। एक वचन में जिसमें एक चीज हो, और बहुवचन जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो। उसी प्रकार बहुपद मतलब एक से ज्यादा पद हो, बहुपद हो, बहुत पद हो। अब पद क्या है? पद को बेसिकली हम कह सकते हैं टर्म्स, टर्म्स या फिर टुकड़े, पार्ट्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब किसके टुकड़े? किसके टुकड़े? जैसे पॉलिनोमियल्स हम मैथ में पढ़ रहे हैं, मैथ में किसके टुकड़े हो सकते हैं? नंबर्स के, नंबर के पेयर्स के, इस प्रकार से इंटीजर्स के, कांस्टेंट्स के, वेरिएबल्स के, इनके हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स को बिल्कुल अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की कंप्लीट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है एक स्पेशल टाइप का, एक प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल? एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे हम कोई भी बात करते हैं, जैसे किसी को हम कोई बात समझाते हैं, अलग अलग टाइप की जो बात होती है वो हम अलग अलग एक्सप्रेशन से दिखाते हैं। कोई हम खुशी से दिखाते हैं, कोई हम सैड से दिखाते हैं, कभी उदास होकर, कभी खुश होकर, अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। कभी गुस्से का एक्सप्रेशन होता है, कभी ज्यादा खुशी का होता है। मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, अलग अलग बात के लिए हम दिखाते हैं ना, कभी किसी के सामने हम अपनी बात प्रकट करते हैं। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी अगर हमें कोई सिचुएशन को हमें दिखाना है, किसी के सामने समझाना है, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथ में भी एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में भी क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं। किसी भी सिचुएशन को, मैथमेटिक्स किसी भी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? कुछ मैथ की सिचुएशन को समझाने के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जैसे हम इक्वेशन नहीं पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, पॉलिनोमियल्स भी पढ़ लिया हमने 9th क्लास के अंदर, इक्वेशन भी पढ़ी थी। जैसे ये है 2x + y = 3, ये है, या 2x + 5, ये है। तो देखो ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए, यानी एक इधर एक्सप्रेशन है, एक इधर एक्सप्रेशन है, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। देखो ये क्या होता था? ये एक एक्सप्रेशन होता था जो होता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता था? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशन लिए गए और उनका नाम रख दिया गया है पॉलिनोमियल। अब कौन से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा गया है और कौन से को नहीं कहा गया है वो हम देखेंगे। देखो पॉलिनोमियल जो भी एक्सप्रेशन है जिसमें ये, देखो ये क्या होता है? ये होता है वेरिएबल। आपको पता है x y z a b c ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो होता है ये कोफिशिएंट होता है, और ये जो होता है ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, मैं बता देता हूं वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जिनकी वैल्यू सिचुएशन के या क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? चेंज हो जाए, यानी टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहे, हमेशा एक नहीं रहती है। कुछ टाइम के बाद कोई कंडीशन आ गई तो उस पर उसकी वैल्यू चेंज हो गई। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इतनी है, थोड़ी देर बाद में कोई और कंडीशन लग गई तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग ये होता है वेरी। वेरिएबल में वेरी आ गया ना, इसका वेरी क्या होता है? इंग्लिश में वेरिएशन। वेरी मतलब बदलना, जिसकी वैल्यू बदलती रहे वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और जिसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान मिल जाए, धरती उलट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज 3 साल बाद, 30 साल बाद, 1 सदी बाद, 2 सदी बाद, हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग, ना तो टाइम के साथ चेंज हो ना कंडीशन के साथ चेंज हो, मतलब हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स रहे, वो होता है कांस्टेंट। जैसे 3 है, 3 को यूनिवर्स में चाहे कहीं पर चले जाओ, आज ले लो, परसों ले लो, किसी भी क्वेश्चन में ले लो, मैथमेटिक्स में, साइंस में भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, 3 की वैल्यू तो 3 रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये क्या है? कि ये एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कि कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू चेंज हो गई वो वेरिएबल है। अब कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट बेसिकली कांस्टेंट ही होता है जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है। जैसे यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या हो गया? एक कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट एक स्पेशल प्रकार का कांस्टेंट होता है जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं।
तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक प्रकार से एक नंबर होता है, एक बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है जो किससे बना होता है, इंटीजर से, कांस्टेंट से, कोफिशिएंट से, वेरिएबल से बना होता है एक प्रकार का ऐसा एक्सप्रेशन, उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से क्या निकले हैं, पॉलिनोमियल्स निकले हैं, बहुपद निकले हैं। लेकिन वो कौन से हैं वो अब देखिए, अब ध्यान से समझेंगे हम। अब ये है, मैं लिख रहा हूं जैसे 2x + 3 है, ये लिख दिया मैंने। ये देखो पद क्या है, ये बहुत सारे पद हो गए, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही टर्म अलग होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही क्या होती है, टर्म अलग होती है। ये एक टर्म हो गया 2x, एक एक्सप्रेशन हो गया, देखो यहाँ पर वेरिएबल और कोफिशिएंट है, ये 3 है, कांस्टेंट है, ये भी क्या हो गई, टर्म हो गई। तो ये दोनों क्या हो गई, टर्म हो गई। यहाँ पर दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया है कि पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो क्या हो गए, टर्म्स हो गई, बहुत सारे एक से ज्यादा हो गई, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया है कि बहुपद हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर ये आ जाए x y y, अब कहोगे इसमें कितने टर्म है, x * y आ जाए, 2x² y आ जाए, 4x³ आ जाए, इनमें कितने टर्म्स हैं, इन सब में एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें x * y लिख दो तो दो मत करना, x * y, एक x है एक y है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म्स अलग नहीं होती हैं, ये दोनों मिलाकर एक ही टर्म मानी जाएगी। टर्म्स किससे अलग होती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से टर्म्स अलग होती हैं, पद उनसे अलग होते हैं। ये भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इन सब में एक ही टर्म है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म्स हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया है कि पॉलिनोमियल हो गया। अब ये सभी पॉलिनोमियल हैं या नहीं है, ये थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में थोड़ी आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म है, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, या कंप्लीटली से भी हम एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैंने बताया कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूं, एक डेफिनेशन लिख देता हूं, पहले समझा देता हूं, देखो फिर डेफिनेशन बढ़ाएंगे। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी जो एक्सपोनेंट होती है, उसकी जो पावर होती है, अगर वो एक होल नंबर है, अगर वो एक होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 2x² + 5x + 7 क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में क्या है, x वेरिएबल है, किसमें है ये पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन x में है, यहां पर वेरिएबल कौन सा है, x है। अब x की पावर देखो, को एक्सपोनेंट देखो, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, हर एक जगह पर 2 और 1 है, यानी 2 और 1 क्या है, होल नंबर है। 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं सारे, ठीक है। जो भी 0 से लेकर जो भी इंफिनिटी तक जो भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं, यानी वेरिएबल की पावर अगर एक होल नंबर है उसके अंदर तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे 2√x + 5 कर दिया मैंने, ये कर दिया, तो यहां पर क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि √x, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यानी होगी 2x⁻½ + 5, यहां पर x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या है, हाफ है, और 1/2 ये जो है ये होल नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है कि होल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये यहां पर टर्म्स तो है ज्यादा, लेकिन वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल में बहुत सारी कंडीशन होनी चाहिए, क्या, सबसे पहले तो उसमें बहुत सारी टर्म्स होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन में, जिस एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल बनाया गया है उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, in which एक्सपोनेंट या फिर आप कह सकते हैं डिग्री या फिर पावर, ठीक है। अब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, डिग्री या पावर लिखूंगा, पावर, आप पावर से समझ जाते हैं कि भाई जो ऊपर लिखी होती है 2⁵5, ये जो होती है पावर होती है, ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। आप एक्सपोनेंट वर्ड यूज कीजिए, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहा हूं सिंपल वे से। पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर, वो क्या होगा कि होल नंबर। मैं आपको समझाने के बेसिक से जो है ये डेफिनेशन लेके चल रहा हूं। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, वो क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। जिनमें होल नंबर नहीं हो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपको पहचानने हैं कि कौन से पॉलिनोमियल्स है कौन से नहीं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर 2x² + 5, 2√x + 5x + 7 और 3√x + 5, और यहां पर हो गया 3x
3/x प्लस 5x प्लस 7 और ये हो गया 4x प्लस 6 और 2x प्लस 9। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए 2x क्यूब प्लस 9 लिख दिए इसको मैंने। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनमें आपको बताना है आपके कौन से जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं। आप करके देखें फिर मैं बताऊंगा आप मिलाना फिर ठीक है या नहीं, कौन से पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 2x² + 5 टर्म्स है दो, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है वेरिएबल x उसकी पावर एक होल नंबर है, x की पावर क्या है 2 है, और एक 2 क्या होता है होल नंबर होता है, इसका मतलब ये क्या है कि पॉलिनोमियल है। इसके बाद ये देखो 3√x + 5 टर्म्स तो हैं लेकिन हमारी जो कंडीशन थी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए कि होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन √x मतलब हाफ पावर 1/2, तो यानी यहाँ पर x की पावर 1/2 है, 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, √x आ गया। ये है x की पावर 3, x की पावर 3 है यहाँ पर 2x³ + 9, यहाँ पर x की पावर 3 है, 3 एक होल नंबर होता है तो ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही इस यहाँ पर x की पावर 1 है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट है, एक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है कि x की पावर जो है वो क्या है होल नंबर है। अब ये देखो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि 3/x इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइड में x है, इसका मतलब x की पावर -1 है, और x की पावर -1 वेरिएबल की पावर -1 यानी -1 तो एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर तो है लेकिन एक क्या है ये नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव नहीं हो यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर -1 आ गया, -1 होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच द एक्सपोनेंट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज ए होल नंबर, ठीक है। अब और बात आती है उससे आपको अच्छी तरह से पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा टाइप से, आपको टाइप से अच्छी तरह से पॉलिनोमियल समझ में आएगा, ठीक है। तो जो इसका क्लासिफिकेशन होगा टाइप्स होंगे पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पर करेंगे। पहले तो टर्म्स जो हमने पद पढ़े ना, ये जो पद है टर्म्स है इनके बेसिस पर, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इनके नामकरण दिए गए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर, और एक जो डिग्री हमने अभी पढ़ी है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे। टर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब डिग्री के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे यानी क्लासिफाई करेंगे। तो डिग्री पता होना चाहिए, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। मैं यहां पर कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ये लिख दिए मैंने 4 पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने 4 पॉलिनोमियल लिख दिए। सभी पॉलिनोमियल है क्या नहीं है? तो ये देखो पॉलिनोमियल है या नहीं है, सभी है, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर है, और ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर हो वो क्या हो एक होल नंबर हो, वो क्या होता है एक पॉलिनोमियल होता है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर देखो 3 है 2 है, एक दो ही वेरिएबल है, दोनों के एक होल नंबर है, पॉलिनोमियल है, सभी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? उस पॉलिनोमियल में जिस जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री निकालनी है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल यूज किया गया है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हर एक में एक वेरिएबल है x, दो वेरिएबल नहीं लिए हैं, तो हमारा सिलेबस में है वो भी एक का ही है, ठीक है, तो हम एक का ही पढ़ रहे हैं। तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर वो डिग्री होती है। जैसे यहाँ पर x की यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, हाईएस्ट कौन सी है 2 और 3 में? 3, x की पावर हाईएस्ट, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट इस पॉलिनोमियल में कहां पर है? यहाँ पर है, वो कितनी है 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो डिग्री हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी? डिग्री 3। यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इसी प्रकार ax² + bx + c, यहाँ पर a b c क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पर a और b कोफिशिएंट भी है। x² x की पावर यहाँ पर 2, x की पावर यहाँ पर 1, तो 2 और 1 में हाईएस्ट कौन सी है? 2। यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है? डिग्री पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। डिग्री एक स्पेशल टाइप ऑफ पावर है जो कि हाईएस्ट होती है, ये भी पावर है और डिग्री भी है, लेकिन ये डिग्री क्यों है? क्योंकि ये पावर हाईएस्ट है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है जो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। 3x² + 5, x की पावर 2 है, यहाँ पर एक ही x है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, और कोई x है ही नहीं इसमें।
इसमें डिग्री कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, 1 से ज्यादा कहीं पर नहीं है। तो इस प्रकार से ये डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो होती है वो क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो पहले है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो टर्म्स के बेसिस पर जो होते हैं वो ऐसे डिवाइड होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आप नाम से सबको पता होगा, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, नाम से पता चल रहा बाई ट्राई मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, वन। मियल टर्म, एक मियल यहाँ पर एक बार टर्म समझो जिसमें एक टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो। लेकिन ये क्या कह दिया मैंने, हमने तो कहा था कि पॉलिनोमियल तो वो होता है जिसमें बहुत ज्यादा टर्म्स हो। बहु का मतलब बहुत था, यानी एक से ज्यादा हो। तो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल कहां से आ गया, ये बात मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या था, पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें टर्म्स होती है बेसिक, जिसमें एक टर्म हो और वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल होता है। लेकिन क्या किया गया, एक टर्म वाले का नाम मोनोमियल रख दिया गया, दो वालों का नाम रख दिया गया बाइनोमियल और तीन टर्म्स वालों को ट्राइनोमियल। और उसकी बात जो भी हो गई 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 10 टर्म्स, 100 टर्म, उन सभी का एक जनरल बेसिक नाम रख दिया गया। क्या रख दिया गया, पॉलिनोमियल। तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो पॉलिनोमियल 4 से स्टार्ट होते हैं, 4 टर्म से। लेकिन क्या है, ये भी पॉलिनोमियल के अंदर ही आते हैं। क्यों, क्योंकि इनका नाम रख दिया गया है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। उन पॉलिनोमियल्स का नाम रख दिया गया है, उन पॉलिनोमियल्स का नामकरण कर दिया गया एक प्रकार से। एक टर्म वाले को मोनोमियल कह दिया गया, दो वाले को बाइनोमियल, तीन वाले को ट्राइनोमियल कहने लगे। ठीक है, आप इनको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया इनको। बाद वाले को सबका तो रख नहीं सकते आगे तक इन्फिनिटी तक, तो उस बाद वाले को सबको कह दिया इन सबको पॉलिनोमियल बोलो और पहले तीन को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बोलो। तो पॉलिनोमियल बेसिकली तो 4 जो है वो वहां से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनको भी पॉलिनोमियल में रखा जाता है। पॉलिनोमियल एक जनरल होता है, बेसिक नाम, जनरल नाम होता है इनका। ठीक है, इन सब का जनरल नाम होता है, इनकी स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, क्या है ये, स्पेसिफिक नेम है। आगे वाले को सबको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल मैंने बताया था ना भाई, जैसे x एक टर्म है, जैसे क्या है मोनोमियल में x स्क्वायर, x by 2, ये सभी क्या है, ये मोनोमियल है। यहाँ पर देखो मोनोमियल है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। x into 5, यहाँ पर भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है, x into 5, 5x, एक ही टर्म है। ठीक है, यहाँ पर 5 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, वो मोनोमियल होगा। रूट x है वो एक मोनोमियल नहीं है, यहाँ पर x की पावर हाफ है, 1/2 है, होल नंबर नहीं है, तो रूट x एक मोनोमियल नहीं है। बाइनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, बाई नंबर मतलब दो, बाईसाइकिल, दो जो होते हैं पहिए होते हैं उसके अंदर। ठीक है, दो व्हील्स होते हैं तो उसको बाईसाइकिल बोल देते हैं। इसके अंदर कितने टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं, जैसे x + 5, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये क्या है, सभी बाइनोमियल हैं, इनमें दो दो टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद टर्म्स हैं वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म्स से अलग नहीं होती हैं, वो वही उसी टर्म में गिने जाएंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो गई, बेसिकली आपको पता ही चल गया, जैसे x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3। अब ये मत समझ लेना कि ट्राइनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 मिलेगी, यानी उसमें हाईएस्ट पावर 3 मिलेगी, नहीं, 4 भी मिल सकती है। जैसे ये हो गया 4 फिर 3 वाली टर्म हमने गायब कर दी, स्किप कर दी वहां पर, और x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ पर डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म, जैसे मोनोमियल में जरूरी नहीं कि x की पावर 1 हो, यहाँ पर 2 भी है। ठीक है, बाइनोमियल क्या हो गया, यहाँ पर 3 भी है, हाईएस्ट पावर, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन टर्म्स से मतलब है। इसमें बस केवल टर्म्स की कंडीशन है कि मोनोमियल में एक टर्म होनी चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होनी चाहिए। उसके बाद वाले जो बच गए उन सबको पॉलिनोमियल कह दिया गया। 4 टर्म वाले को भी, 5 टर्म वाले को भी, 6 टर्म वाले को, 10 टर्म वाले को भी, ऐसे आगे तक उनको क्या कह दिया गया, पॉलिनोमियल कह दिया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे है हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमने अभी भी पढ़ी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होता है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास होता है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगला होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेसिकली हमारे पास ये तीन ही होते हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है,
उसके बाद वाले जो हो गए उनको हम डिग्री से कह देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघात, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, द्विघात डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमारे पास ये तीन हो गए। लीनियर का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। उसमें टर्म से कोई लेना देना नहीं, टर्म से कितनी है, टर्म से 1 हो या 10 हो, लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे x + 5, x + 5, x + 3, ऐसे इन सब में देखो ये सभी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर तीनों में 1 है, यानी इन तीनों पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये तीनों कौन से पॉलिनोमियल माने जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल माने जाएंगे, रैखिक बहुपद माने जाएंगे। x + 5, x और x + 3, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री 1, वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब तो आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 2 हो, पॉलिनोमियल की डिग्री यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे xk + x + 5, xk + 3, ये देखो यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 2 है। टर्म्स तो यहाँ पर भी कितनी हो सकती है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, टर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है, हमें लेना देना है डिग्री से, हाईएस्ट पावर से। वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। ये कौन से होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। सेम एज इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 3 हो, 3 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, द पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 3 इज नेम्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे x³ + x² + 5x + 3, x³ - 3x² - 2, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर इन पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री होती है, वो क्या होती है, 3 होती है, तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद वाले जो हाईएस्ट पावर 4 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10, उनको हम डिग्री से बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। उनका हम नाम नहीं पढ़ते हैं, बेसिकली हमारे पास तीनों का ही नाम होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हमने टर्म्स पर बेसिस पे पढ़ा, क्या क्या पढ़े हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब हमने डिग्री के बेसिस पर पढ़ा क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, और उस पर ही उसके साथ कुछ कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी, वो मैंने आपको बता दिया वीडियो में। उसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर टाइप्स, और टर्म्स के बेसिस पर टाइप्स पढ़े हैं पॉलिनोमियल के। तो यही हमारे 10th के सिलेबस में जो पॉलिनोमियल का जो भी लेखा जोखा है वो यही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ के देखिए, पॉलिनोमियल बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान चीज है, इसे आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इसे पढ़ के देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इसे पढ़ के देखिए, थैंक यू।